वफादार पति। अपने नए घर में सारे सामानों की शिफ्टिंग करने के बाद मैं और मेरी पत्नी काफी ज्यादा थक गए और रात में बहुत ही हल्का खाना खाकर दोनों सो गए। आधी रात को अचानक मेरे मोबाइल पर फेसबुक पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आया। मेरी नींद उस समय खुल गई। फ्रेंड रिक्वेस्ट किसी लड़की का था जिसका प्रोफाइल नाम सोनिया था। मैं उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को पहचान नहीं पाया, लेकिन उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया कि शायद कोई मेरी पहचानने वाली हो। फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते ही एक मैसेज आया। मैं हैरान रह गया, इतनी रात को कौन मैसेज कर रहा है। तो मैंने देखा वही प्रोफाइल से मैसेज आया है। उस मैसेज को देखते ही मैं हैरान रह गया कि इतनी आधी रात को कौन ऐसी लड़की है जो मुझे मैसेज कर रही है। आखिर वह मुझे कैसे जानती है। मैं यही सब बातें सोचने लगा। बगल में देखा तो पत्नी काफी गहरी निद्रा में सो रही थी। मैंने मोबाइल से मैसेज पढ़कर देखा तो उसमें लिखा था, मैं आपको जानती हूँ। मैंने दोबारा मैसेज करके पूछा, कैसे आप मुझे जानती हैं। वह मुझे गोल मोल घुमाने लगी कि मैं आपको स्कूल जमाने से जानती हूँ, आप मुझे पहचानिए कि मैं कौन हूँ। मैं अचंभे में पड़ गया और एकाएक एक नाम लिया तो वो चुप हो गई, शांत हो गई। मैं दोबारा उस नाम को लिया, फिर भी वो थोड़ी देर तक कुछ भी नहीं बोली। थोड़ी देर बाद नाम लेते ही उस लड़की ने मना कर दिया कि वह लड़की नहीं है। फिर वह लगातार मुझे गोल मोल घुमाती रही। मैं भी सोच में पड़ गया, आखिर इतनी रात को यह लड़की लगातार मैसेज पर मैसेज कैसे कर रही है। मैंने उससे कहा, अब मैं हार गया हूँ, आप ही बता दो आप कौन हो। वह लड़की बोली, आप हमारे नए पड़ोसी हैं, हम बहुत दिनों से इस कॉलोनी में रहते हैं। मैं कल ही आपको देख रही थी कि आप यहाँ सामान शिफ्ट कर रहे थे। आप दिखने में अच्छे लगे तो मैंने आपका नाम पता करके फेसबुक पर आपको खोज लिया और आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। आप दिखने में मुझे अच्छे लगे। मैंने उस महिला की फेसबुक प्रोफाइल चेक की तो देखा उसकी फेसबुक प्रोफाइल में बहुत ही अच्छे अच्छे फोटो लगे थे जिन्हें देखकर कोई भी व्यक्ति आकर्षित हो सकता था। मैं भी धीरे धीरे उसकी प्रोफाइल की सारी फोटोज देखने लगा और तभी उसका मैसेज आया, क्या हुआ, आप रुक क्यों गए, आपका कोई अभी तक जवाब नहीं आया, कुछ जवाब कीजिए ना। मैं कुछ उत्तर देने में असमर्थ था। उस समय मैं थोड़ा देर सोचने के बाद उस महिला से पूछा, क्या आपकी शादी हो रखी है। तो उस महिला ने कुछ भी नहीं कहा। फिर थोड़ी देर बाद उसने कहा कि गोल मोल घुमाने लगी। फिर उसने कहा कि जी मेरी शादी हो रखी है, मेरी 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं, मेरे पति एक इंजीनियर है। मैं करवट बदलकर अपनी पत्नी की तरफ देखा और सोचने लगा कि अग्नि के साथ फेरे लेते वक्त मैंने वचन दिया था, कभी भी किसी भी पराई स्त्री की तरफ नजर नहीं उठाऊंगा। यह मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने तुरंत उस औरत को ब्लॉक कर दिया और उसके बाद फिर कभी उसका चेहरा नहीं देखा। जब उस औरत का परिवार कहीं और रहने चला गया तब मैंने इस घटना की जानकारी अपनी पत्नी को दिया। मेरी पत्नी ने मुझे गले लगा लिया और बोली, भगवान ने मुझे एक अनमोल हीरा दिया है, मेरा वफादार पति। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हमें अपने परिवार के प्रति हमेशा वफादार रहना चाहिए, हमेशा उनकी देखभाल करनी चाहिए, कभी भी उनके नादानियों का मिसयूज कभी नहीं करना चाहिए, हमेशा देखभाल करना चाहिए।